हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। ये मेरे पास सूट सिलाई के लिए आया था, तो ये वाला सूट जो था ये नाप के लिए था। इसकी स्टिचिंग मैंने ही करके दी थी, उन्होंने मुझे ये नाप के लिए दिया है। और यहाँ पर मुझे ट्राउज़र पैंट और कुर्ती को तैयार करना है। तो ये था कुर्ती का फैब्रिक। तो इस तरह से नीचे की साइड से यहाँ पर लेस लगी, तो उस लेस को हटा करके हम एक साइड रख देते हैं। इसको हम बाद में जब स्टिचिंग करेंगे तो उस टाइम इस पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती को सेंटर से फोल्ड करके रखते हैं और यहाँ पर फिटिंग और लेंथ हम नाप लेते हैं। तो ऊपर की साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पर मार्क कर देंगे कुछ इस तरह से। अब 7 इंच पे मैंने यहाँ पर शोल्डर रखे हैं और 7 इंच पर आर्म होल रखे हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हाफ इंच पर यहाँ आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर राउंड में शेप दी है। कुर्ती की फिटिंग 38 इंच थी। 38 का 4th पार्ट यहाँ पर 9.5 इंच मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क किया और उसके बाद यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग रखी। फिर मैंने यहाँ पर कमर का नाप लिया। तो कमर थी 17 इंच, तो 17 का हाफ 8.5 इंच। तो मैंने यहाँ 8.5 इंच पर मार्क किया, एक पॉइंट वाला निशान लगाया। और इस तरह से अब मैंने यहाँ पर चाक देखने में कहाँ तक बंदा है, तो यहाँ पर मेरे चाक थे 13.5 इंच पर। तो 13.5 इंच पर मैंने नीचे तक मार्क किया और इस तरह से मैंने यहाँ पर तिरछा मार्क करके 2 इंच की लूजिंग दे करके कुछ इस तरह से फिटिंग की नाप दी। तो फिर बाद में मेरा दामन भी 19 इंच का था, तो यहाँ पर भी मैंने 9.5 इंच पर मार्क किया, प्लस 2 इंच यहाँ पर लूजिंग ऐड की दामन फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से लेंथ इतनी ही ले लेंगे क्योंकि हमारी कुर्ती में इतना ही स्पेस है हमारे कपड़े में, तो हम इसको इतना ही रख लेंगे। और अब इस वाली मार्किंग में हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम इस फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे यहाँ से। हाफ इंच पर हमने यहाँ पर शोल्डर भी डाउन कर दिए थे। और अब हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट को भी हमने यहाँ पर डाउन फोल्ड करके रखा और अपने फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली। यहाँ से हमने आर्म होल 1 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं कुछ इस तरह से, और हमने यहाँ पर कुर्ती की कटिंग कर ली। अब हमें यहाँ पर अपने स्लिप की कटिंग करनी होगी। तो पार्ट को अलग रखते हैं और स्लिप की कटिंग करेंगे। तो स्लिप के लिए यहाँ पर कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था, तो इसमें हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली थी। ट्राउज़र में से थोड़ा कपड़ा बचा, तो इसमें से मैंने एक पार्ट तो कट कर लिया, एक स्लिप को कट कर लिया। लेंथ मैंने यहाँ पर 10.5 इंच रखी थी और चौड़ाई 9 इंच। फिर नीचे की साइड 3 इंच पर मार्क किया मैंने और यहाँ से स्लिप की शेप दे दी कुछ इस तरह से, और इसको मैंने कट कर लिया। फिर बाद में मेरी यहाँ पर स्लिप दूसरी नहीं निकल पा रही, तो मैंने कुछ और ही जुगाड़ लगाया। यहाँ पर हर तरह से मैंने रख करके देखा, लेकिन यहाँ स्लिप नहीं बन पा रही थी। तो मैंने इस तरह से दूसरी स्लिप के लिए डबल फोल्ड करके रखा कपड़े को और यहाँ से इसी की तरह मैंने यह कट कर लिया। फिर बाद में जो मेरी ऊपर वाली स्लिप थी इसको भी मैंने बीच से कट कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पर मेरे 4 पार्ट हो जाते हैं स्लिप के, तो हम यहाँ बीच में सिलाई लगा करके जॉइंट लगा लेंगे। तो इस स्लिप को पहले तैयार करेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लिप को ही तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, इसको डबल फोल्ड करके इस किनारे पर रखा और इस तरह से यहाँ पर पाइपिंग निकालते हुए मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली। तो इस तरह से मैंने चारों पार्ट अपने रेडी कर लिए थे और यहाँ पर एक फैब्रिक की पट्टी नीचे की साइड रखी और दोनों ही पार्ट को अपने स्लिप के इसके ऊपर रखते हुए थोड़ा सा स्पेस इसके बीच में छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने स्टिच लगा ली। तो इस तरह से मैंने अपनी दोनों स्लिप रेडी कर ली थी और अब हम नेक बनाएंगे कुर्ती का। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फैब्रिक का एक पीस रखा और जो कि मेरे नेक से 1-1 इंच छोड़ा था उसको पिन अप करके बैक साइड से मैंने यहाँ बैक साइड से रखते हुए यहाँ राउंड में तीनों साइड से सिलाई लगा ली। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था हाफ इंच उससे छोड़ते हुए जो हमने सिलाई लगाई उसको छोड़ते हुए यहाँ पर कट कर लिया। फिर छोटे छोटे कट लगा दिए और बैक साइड से भी जितना एक्स्ट्रा का पता उसको कट कर दिया और जितना हमें मार्जिन लेना उतना रखते हुए उसके अंदर की साइड को पलटते हुए यहाँ पर एक स्टिच लगा ली। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्टिच लगा कर तैयार कर लिया। अब इसको बैक साइड को पलटते हुए यहाँ पर तुरपन वाली सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने बैक पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लिया था। उस फ्रंट वाले पार्ट को सीधा रखा और उल्टा मैंने यहाँ पर बैक वाला पार्ट रखा और इस तरह से रखते हुए मैंने यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लिए। तो दोनों ही शोल्डर मैंने इस तरह से अटैच कर लिए।
फिर बाद में यहाँ पर हम स्लिप को अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लिप को रखेंगे बैक साइड से और इस तरह से स्लिप को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर से पकड़ेंगे और अपनी कुर्ती को कुछ इस तरह से सेट करके रखेंगे और यहाँ पर आप फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड दामन पर लेस को अटैच करना है। तो इस तरह से अटैच करके और दामन इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। कुर्ती हमारी बन चुकी है। और बाद में मैंने यहाँ पर कुर्ती बनने के बाद जो हमारा जॉइंट आया था वहाँ पर मैंने छोटे छोटे वाइट कलर के मोती अटैच कर दिए। इसके बाद इसका लुक और भी अच्छा आया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।